गांव से बाहर जहां पगडंडी खत्म होती थी, वहां एक पुरानी पत्थर की पुलिया थी। यह पुलिया किसी नदी या नाले पर नहीं बनी थी। यह एक खाली बंजर जमीन पर थी। लोगों का कहना था कि यह पुलिया बिना वजह बनी थी और इसका निर्माण करने वाले कारीगरों का अता पता किसी को नहीं मालूम था। हर दिन वहां से सैकड़ों लोग गुजरते थे, लेकिन रात के समय उस पुलिया के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पुलिया के पास अजीब सी ठंडक रहती थी और रात के समय वहां से डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि जो भी रात में वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। नवीन, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। वह कहानियों के पीछे का सच जानना चाहता था। एक रात जब चांदनी हल्की थी और गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, नवीन ने उस पुलिया पर जाने का निश्चय किया। पुलिया पर पहुंचकर नवीन ने एक दिया जलाया और वहां का मुआयना शुरू किया। अचानक उसकी नजर पत्थर के एक पुराने निशान पर पड़ी। उस निशान को छूते ही पूरा इलाका ठंड से जमने लगा। पुलिया के नीचे की जमीन हिलने लगी और एक अदृश्य दरवाजा खुला। नवीन के सामने एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। वह साहस बटोरकर सुरंग में उतर गया। सुरंग के भीतर एक गुफा थी और गुफा के केंद्र में एक पुराना पत्थर का आसन था। आसन के ऊपर एक अजीब सा धातु का पात्र रखा था जो रोशनी दे रहा था। जैसे ही नवीन ने पात्र को छुआ, गुफा कांपने लगी। पात्र से एक आकृति बाहर निकली। वह आकृति एक अजीब प्राणी की थी जो न तो इंसान था और न जानवर। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तूने मुझे जगाकर अपनी मौत को बुलाया है। नवीन ने डरते हुए कहा, मैंने सिर्फ जानने के लिए यह सब किया। प्राणी ने हंसते हुए जवाब दिया, जो मुझे जानने की कोशिश करता है वह खुद एक पहेली बन जाता है। अब तुझे भी इस पुलिया का हिस्सा बनना होगा। सुबह गांव वालों ने देखा कि पुलिया के पत्थरों पर एक नया चेहरा उभरा था, नवीन का। उसकी आंखें अब भी डर और जिज्ञासा से भरी थीं। लोग समझ गए कि नवीन ने पुलिया का रहस्य जानने की कोशिश की थी। उस दिन से पुलिया की कहानियां और भी भयावह हो गईं। अब गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से कतराने लगे, लेकिन जो भी पुलिया के पास से गुजरता उसे ऐसा लगता कि कोई उसे गौर से देख रहा है।